आपने कहा कि आपने लाइक बचपन में आपके पास आपको पता नहीं था कि आप इस फील्ड में जाओगे और एकदम से आप इस फील्ड में आ गए, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड योर पैशन, लाइक मुझे इसमें मजा आएगा, ये मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग आजकल लोग कहते हैं कॉर्पोरेट स्लेव्स, वी आर कॉर्पोरेट स्लेव्स, बस पैसे के लिए लोग कर रहे हैं। फिर अब लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई है कि मुझे अब अपना पैशन फॉलो करना है, क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट पर काम करते हो ना तो आप काफी लंबा काम कर पाते हो, ज्यादा टाइम कम कर पाते हो, तो आप स्ट्रेस में लाइफ जीते हो। सो फॉर देम हाउ यू विल से कि हाउ दीज पीपल कैन फाइंड देयर पैशंस। आजकल की लाइफ में हम देख सकते हैं जैसे बच्चे हो गए या मिडिल एज पीपल है जो अपने बिजनेस में बिजी हैं या वर्किंग जॉब्स में हैं, और जो बच्चे वो स्कूल्स में बिजी हैं। आप स्कूल से आए, घर आए, लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं। हम नॉर्मली भी देखें तो आप लोग सारे साथ भी बैठे हैं, सब लोग फोन में लगे हैं या कोई टीवी देख रहा है। सो इवन इफ हमारे पास फोन है, आप रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक चला रहे हैं, उसमें बहुत सी टाइप ऑफ रील्स आती है जो एजुकेशन से रिलेटेड भी होती हैं, आपके नेचर से रिलेटेड भी है। व्हाई नॉट जस्ट सिट देयर एंड बी लाइक कि ओके फाइन, आई एम नॉट लिसनिंग टू लाइक दीज मीम्स ऑल डे, लेट मी फाइंड समथिंग एल्स। आप कुछ भी देख सकते हो। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर मेकअप बिकॉज आई हैड सम थिंग्स इन माई लाइफ एंड आई स्टार्टेड यूजिंग मेकअप एज अ थिंग टू ओवरकम इट, एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट थिंग आई एम मोर इनटू पेजेंट्स नाउ। I want to but let me interrupt you here कि आप कह रहे हो कि ठीक है, but people are addicted to Instagram, dead scrolling, continuous scrolling. So Instagram का एडिक्शन कैसे हटाया जाए फिर? आप खुद ही ये चीज कट ऑफ कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि किसी को नहीं पता होता, I'm addicted to it. Everybody knows it. बिल्कुल Everybody knows that I'm addicted to scrolling that thing. Just try to be like कि आप स्क्रीन टाइम को कम करना शुरू कर दो, या आपके फोन्स में एप्स भी होते हैं जो आपको सिग्नल्स देते हैं दैट क्या आपको है Instagram एडिक्शन? नॉट दैट मच, बट अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आई एम फ्री, अगर मैं रेस्ट पे हूँ घर पे एंड आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू, आई विल जस्ट वॉच द ड्रामास एंड ऑल द थिंग्स। या दैट्स द टाइप ऑफ एडिक्शन आई हैव बिकॉज आई लाइक दैट रोमांटिसाइजिंग वर्ल्ड एंड ऑल। बट व्हेन आई एम डूइंग समथिंग आई एम नॉट यूजिंग माई फोन। लाइक कई बार ऐसा भी होता है मैं कहीं पे हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स को मेरी से यही शिकायत रहती है कि तू फोन नहीं उठाती है, एंड आई एम लाइक कि मुझे नहीं उठाती हाँ कि मुझे पता भी नहीं होता है मेरा फोन कहाँ पे है उस टाइम पे। आई एम इन कॉलेज एंड आई एम डूइंग समथिंग इन कॉलेज, या मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कॉलेज में, मुझे ये भी नहीं पता होता मेरा फोन कहाँ पे है। सक्सेस के लिए फोन भूलना पड़ेगा। यू हैव टू पुट इट साइड। आजकल तो जैसा हमारा चल रहा है वर्ल्ड, इसमें लोग फोन पे भी करियर्स बना रहे हैं। सो अदर देन जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू दैट, you can make a you career can out make of it. a career out of it. Definitely, You can use it. definitely. चलिए, अगर हमने करियर की इतनी बातें कर ली, अब करियर में लगती है बहुत मेहनत और लोग हैं आलसी, too much lazy. So how to overcome this laziness according to you? सबसे पहले तो लेजीनेस से ओवरकम करने के लिए आपको उठना पड़ेगा। A lot of people like यार अभी ना इतना टाइम हो गया है, लाइक मेरे साथ भी ये पहले होता था कि यार 10 बजे उठूंगी, अगर वो 10:01 हो गया ना 10:05 पे उठूंगी, अब वो 10:06 हो गया तो 10:10 पे उठूंगी, या तो उसमें हम रह जाता है। सो डोंट थिंक अबाउट द टाइम कि लाइक मैं कल से शुरू करूंगी। अगर अभी नहीं किया तो स्किप हो जाएगा। अगर कई लोगों को ऐसा भी होता है कि रात को आपको 3 बजे सो के आप जागे हुए हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, और आपको रैंडमली थॉट आता है आई वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ, कि आप रात को 3 बजे सोच रहे हो मुझे इंप्रूव करना है अपने आप को। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। लाइक आप 3 बजे सोच के, आप ऐसा तो नहीं है कि 3 बजे उठोगे और काम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तभी भी आप वही इंसान हो, तभी भी आप वही लेजी पर्सन हो, जो आज दिन है कल भी वही दिन आएगा, कल भी आप कहोगे फिर परसों करूं, तो जो आज काम अभी नहीं करोगे तो मतलब कल भी नहीं करने वाले हो। वेरी नाइस। इसके बारे में रात को 3 बजे सोच के भी कोई फायदा नहीं, आपने नहीं किया, आप नहीं करोगे फिर। आजकल ना बहुत एक ट्रेंडिंग टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। लोग बोलते हैं जो सोचो, जो महसूस करो, वो चीजें हो जाती है। मानते हो इस चीज में? I do think that helps, but it helps अगर आप उस चीज में अपना 100% दे रहे हो। मतलब मेहनत करना भी जरूरी है, नहीं तो वो चीज भी काम नहीं आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। किसी भी चीज को लेकर के जो आपका लक होता है वो मान के चलो कि 2% है, पर जो वो 98% है वो आपकी मेहनत है। एग्जैक्टली। दिस स्टेटमेंट वाज फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने भी सेम लाइन कही थी। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो मतलब। अच्छा, नेक्स्ट इज कि जैसे आपने शुरू में एक लाइन बोली कि यहाँ पे लोग थोड़े से दे आर नॉट अवेयर एंड दे आर लाइक कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सो लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी से कैसे बाहर निकली आप? ये मुझे लगता है कि लोग ना इस बारे में तभी सोचते हैं जब वो कुछ करना चाहते हैं। लाइक अगर आपको किसी फील्ड में कुछ करना है, आप तब सोचोगे यार लोग क्या कहेंगे कि वो घर से निकल गई। इफ आई वांट टू बी अ पेजेंट मॉडल, आई वांट टू गो फॉर मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स इंडिया, एंड आई एम थिंकिंग कि यार लोग क्या कहेंगे कि ये घर से बाहर निकल गई, छोटी ड्रेसेस पहन रही है। एग्जैक्टली, दे विल से इट। बट देयर आर सम पीपल जो अगर कुछ करना चाहते हैं तब तो वो ये कहेंगे कि यार लोग क्या सोचेंगे कि ये घर से बाहर निकल रहे हैं।
ये क्या आप ये छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं या कुछ भी ऐसा। Exactly. हाँ, लेकिन अगर वही लोग किसी और लड़की के कमेंट्स में आके ऐसा बोल रहे हैं कि ये क्या पहना है, या कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, या आप गलत लाइन में जा रहे हो, जैसे कि आज के बच्चे जा रहे हैं, ड्रग एडिक्शन हो गया, बहुत ज्यादा। या फिर आप जो भी है मतलब गलत काम करो, या क्रिमिनल्स भी बन रहे हैं कई बच्चे, तब आप नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तब आप कर रहे हो, तब आपको कोई डर नहीं है उस चीज से। मतलब नेगेटिव करने में यू डोंट Exactly. केयर अबाउट लोग क्या कहेंगे, बट हाँ. पॉजिटिव करने में यू आर लाइक कि Exactly. लोग क्या कहेंगे। अगर आप नेगेटिव करो देन यू आर लाइक ये तो मेरी एडिक्शन थी यार, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। बट व्हेन यू वांट टू डू समथिंग गुड अबाउट योरसेल्फ देन यू आर लाइक यार लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू लाइक फाइट फ्रॉम देम, यू हैव टू फाइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेगेटिव पे आप डाउट नहीं करते हो, पॉजिटिव पे आप डाउट करते हो। वेरी नाइस। एक बात और है कि जैसे आजकल की जो जनरेशन है, जेनजी कह लो, कुछ भी कह लो, समवेयर वी आर सीइंग दैट दे आर लूजिंग एथिक्स। पेरेंट्स की बात नहीं सुनना, या फिर पेरेंट्स तो गलत ही है, हम ही सही हैं। एंड हु आर यू टू टेल मी? ईगो इतना ज्यादा हाई कि सीख, जैसे अगर मान लो मैंने कुछ गलती की है, सो इट्स वेरी नॉर्मल कि चलो मैंने गलती की है, फॉर माई इंप्रूवमेंट मैं कुछ मानता हूं और सीख लेता हूं। बट गलती नहीं मान पाना, ईगो का लेवल इतना हाई। एंड देन अगेन पेरेंट्स को छोड़ो, अगर कोई मेंटर या टीचर भी सिखाए तो खुद को उनसे ऊपर समझना। सो इस बारे में आप क्या कहेंगे? लाइक पीपल आर लूजिंग एथिक्स बेसिकली। तो मुझे काफी हद तक ये भी लगता है कि जब आप वो करते हैं ना, हम छोटे छोटे बच्चे देखते हैं आजकल, और पेरेंट्स ये करते हैं कि अरे कोई बात नहीं इसको दे दो, वो थोड़ा सा रोएगा, अरे रोने दो, या लेट हिम क्राई, लेट हिम क्राई। अब बच्चों का, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हम खुद भी देखते हैं स्कूल्स में भी। अब मेरे स्कूल्स में, जब मैं स्कूल में थी, हम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, अगर वो एक पर्सन के पास चीज है उसको वही सेम चीज चाहिए, एंड देन दे आर लाइक फाइटिंग फॉर इट। और वो दोनों ही बच्चे उतने ही जिद्दी होते हैं कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। बिल्कुल। इवन तो वो दोनों में से किसी का भी नहीं होगा, दे विल स्टिल फाइट फॉर इट। बिल्कुल। बिकॉज अब उन्हें ना शेयरिंग आती है, दे वांट कि लाइक आई वांट दिस एंड दिस इज ओनली माइन, बिकॉज वो पेरेंट्स से आदत वैसी बनती है। अब हम ये भी देखते हैं कि आप बच्चे को बिठाने के लिए आप उसे फोन दे रहे हो, कि तो बच्चा फोन मांगेगा, ऑब्वियसली बात है वो मांगेगा, आप उसको दोगे वो मांगेगा ही मांगेगा, वो फोन है। चाहे आप कैंडीज की बात कर लो या कोई भी गलत चीज है, अगर आप उसको दोगे और देते ही जाओगे जस्ट बिकॉज आप सोचो कि ये रोना बंद कर देगा या ये गुस्सा नहीं करेगा, ऑब्वियसली बात है वो और ज्यादा उसको मांगना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे वो, हाँ, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको वो आदत होगी, देन दे आर लाइक कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे सब देते हैं। अगर आप फिर एक चीज के लिए मना करोगे, अब वो दुनिया से भी यही एक्सपेक्ट करेगा, एग्जैक्टली, जो मैं कहूँ वो होना चाहिए। और ये चीजें हम काफी बच्चों में देखते हैं। मैं अपने अराउंड भी काफी लड़कियों में या लड़कों में देखती हूँ कि मेरे पापा तो मुझे कभी नहीं डांटते, एंड अगर आप उन्हें डांटो, अगर उन्हें कोई और भी डांट रहा है, दे आर लाइक कि नहीं आप मुझे कैसे डांट सकते हो। दे हैव दैट ईगो कि मुझे कोई नहीं डांट सकता, जब मुझे मेरे पेरेंट्स ही नहीं डांट सकते, आप कौन हो तो डांटने वाले। इट्स अ वेरी बिग इशू दैट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ईगो होता क्या है और इससे डील कैसे किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू यू, लाइक हाउ टू कोप अप विद लाइक ईगो, जो ईगोइस्टिक इश्यूज होते हैं कि नहीं मैं ही सही हूं और मेरी ही सुननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तो नो तो फेस ही नहीं कर सकता, या फिर अपनी गलती मान ही नहीं सकता। इसके लिए क्या बोलोगे आप? मुझे लगता है कि आपको ना कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए यू आर ऑन द टॉप, बिकॉज आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। और आपके बिहेवियर में हमेशा ये होना चाहिए, नो मैटर व्हाट यू आर और हु यू आर, यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, बिकॉज आप जो भी हो, वो ऑब्वियसली बात है आपके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है आपको। आप ऐसे ही खुद से ही हमेशा कुछ नहीं बन के आ जाते। अगर आप कुछ बन भी रहे हो ना, इवन इफ लाइक यू डोंट हैव लाइक पेरेंट सपोर्ट, स्टिल आपका कोई फ्रेंड आपको सपोर्ट कर रहा होगा, डेफिनेटली, या कोई फ्रेंड है, आपकी सिस्टर होगी, आपका ब्रदर होगा, somebody in your life, somebody is supporting you. So आप ये नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो जो भी हूँ खुद ही से हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। और या मान लो जो आप अपने किसी वर्क एनवायरनमेंट में हो, वहां पे भी कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज आपकी हर चीज नोटिस होती है। अगर हम लोग पेजेंट्स में हैं तो लड़कियों के बैक स्टेज बिहेवियर तक को देखा जाता है कि कैसा बिहेवियर है इसका, इज शी हेल्पिंग और इज शी लाइक लिसनिंग, इज शी इज ओबीडिएंट कि लाइक हम कुछ बोल रहे हैं एंड शी इज डूइंग दैट। इफ शी इज नॉट देन शी इज नॉट अ गुड पर्सन, बिकॉज समटाइम्स हम बड़े पेजेंट्स में भी सुन चुके हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां दूसरे से जेलस होती हैं एंड दे डू बहुत ज्यादा, हाँ दे डू बैड थिंग्स। यू शुड डू दैट, बिकॉज अगर आपको सच में उतना बड़ा ईगो है कि यू आर ऑन द टॉप ना, यू शुड बी समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ फर्स्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे से जेलस और आप कुछ और मतलब अपनी ईगो में आके कि और वो पर्सन आपको कुछ नहीं करा। हाँ, यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। और अगर आप ईगो में ही रहोगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे, और ना ही लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, बिकॉज nobody likes a person like that. वो लड़की कह रही है जो अभी टॉप पे आई है इन 4 states. सो आपको रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इनको फॉलो करते हो तो। अब एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि मेनी पीपल आर लाइक दे आर फीलिंग एंजाइटी
इधर लो और लोनली, दे डोंट हैव एनी सपोर्ट, और ऐसे लोग ड्रग्स में या फिर अल्कोहल में या फिर गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स ये वो चक्कर में बहुत जल्दी पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें समहाउ एक एस्केप चाहिए कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, खुद से भागू मैं. सो हाउ पीपल कैन कोप अप विद दिस थिंग कि हाँ यार ठीक है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, और वो उनके लिए नॉर्मल नहीं है. सो वो करियर को लेके ध्यान नहीं दे रहे हैं उस चीज पे, बिकॉज जो इंसान खुद से भाग रहा है, ठीक है, वो उस साइकिल में फंसा है, वो टॉक्सिक साइकिल में फंसा है. उस साइकिल से इंसान बाहर कैसे निकले? सो आई कैन से दैट, क्योंकि पहली बात तो ये मैं खुद भी इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ. बिकॉज टीनेज में आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आते हैं एंड आप ट्राई करते हो कि आप भाग जाओ या उस चीज़ को इग्नोर करो. लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे आपने कहा कि एडिक्शन में लोग जाते हैं, सो जरूरी थोड़ी आप एडिक्शन में ही जाओ. आप उस चीज से भागने के लिए कुछ और भी तो कर सकते हो. यू कैन मेक अ हॉबी आउट ऑफ इट. आप कोई हॉबी स्टार्ट कर सकते हो, आप रीडिंग स्टार्ट कर लो. यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो. कई लोग ऐसे होते हैं जो शायरियां करते हैं या पोम्स लिखते हैं एंड दे आर वेरी गुड एट राइटिंग. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इट. हम कई सारे सिंगर भी सुनते हैं जो अपनी लाइफ में पास्ट के ट्रॉमा को लेके गाने बनाते हैं. दे आर फेमस नाउ. बिल्कुल. या सो यू हैव टू कोप अप विद इट इफ यू वांट टू बी लाइक कि आप अपनी लाइफ जीना चाहते हो. Definitely, अगर आप कंटिन्यूसली उसी चीज को सोचते रहोगे कि लाइक आई एम डिप्रेस्ड और आई एम लाइक लोनली, आपका जीने का मन नहीं करेगा. बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, बहुत बड़ी बात ही है. दुख ही कंटेंट है, देख लो. चलो, अब काफी अच्छा लगा से बात करके. थैंक यू फॉर दिस. अब इनको फॉलो कर सकते हैं ऑनर पेज एट स्नेहल रावत इन इंस्टाग्राम एंड माई पेज इज बातचीत विद करण.